हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम पढ़ाते हैं अक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले जो वीडियो मिला होगा उसमें अभिक्रिया का वेग पढ़ाया गया था। अभिक्रिया के वेग को निम्न 3 प्रकार से प्रदर्शित किया गया था: औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, प्रारंभिक वेग। और फिर इसके बाद जो वीडियो मिलेगा होगा इसके न्यूमेरिकल का मिला होगा। और आज आपको हम पढ़ाते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर पहला कारक है ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने से किसी क्रिया का वेग बहुत अधिक बढ़ता है। ठीक, ताप बढ़ाने से क्या होगा, किसी क्रिया का जो वेग होता है वो बहुत अधिक बढ़ता है। सामान्यतः ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर देने से अभिक्रिया का वेग लगभग 10 गुना हो जाता है। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे ताप बढ़ाने पर, या ऐसे लिख सकते हो, किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग ताप वृद्धि के साथ बहुत अधिक बढ़ता है। ठीक, बहुत अधिक बढ़ता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ताप वृद्धि के साथ बहुत अधिक बढ़ता है। सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस की ताप वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग ताप वृद्धि के साथ बहुत अधिक बढ़ता है। सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस की ताप वृद्धि करने पर अपक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। ठीक, अब जैसे आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा ला-सातेली के नियम कि ऊष्मा शोषी क्रिया है कि ऊष्मा क्षेपी क्रिया है। अगर शोषी तो क्रिया अग्र दिशा में चलती है, ऐसे पढ़ा था। तो ध्यान रखो ये सभी आणविक अपक्रिया होती है और ये क्रिया अधिकतर ऊष्मा शोषी होती है। इसीलिए ताप बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग सदैव बढ़ेगा। अपक्रिया इधर की ओर चलेगी और अपक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए कोई भी कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है कि ला-सातेली के नियम में आपने ऐसा पढ़ा था। इसीलिए आपको बता रहे कि अधिकांशतः जो आणविक अपक्रिया आपकी है, जिनके अपक्रिया का वेग निकाला जा रहा है, वो अपक्रिया अधिक सामान्यतः कैसी होती है, ऊष्मा शोषी होती है। अर्थात इसमें ताप बढ़ाएंगे तो क्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक, इसीलिए बढ़ता है। इसी में टॉपिक आता है तापी गुणांक। यहां पर लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर, किसी अपक्रिया के 2 तापों के 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को, अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग वेग स्थिरांक क्या होता है। वेग स्थिरांकों के अनुपात को तापीय गुणांक कहते हैं। तापीय गुणांक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी क्रिया के 2 तापों के 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को तापीय गुणांक कहते हैं। तापीय गुणांक होता क्या है? तापीय गुणांक बराबर
के 35 डिग्री सेल्सियस और के 25 डिग्री सेल्सियस, ये रूम टेम्परेचर होता है। इसमें थोड़ा लिख सकते हो, ये दोनों ताप सामान्यतः, ये दोनों ताप सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस व 35 डिग्री सेल्सियस लिए जाते हैं। तो तापीय गुणांक बराबर क्या होगा, K35 और K25, ये रूम टेम्परेचर होता है इसीलिए, ठीक। जहां लिख सकते हो यहां पर ध्यान रखिएगा, तापीय गुणांक की एक बार परिभाषा आ चुकी, तापीय गुणांक किसे कहते हैं, जहां K25 बराबर K25 डिग्री सेल्सियस बराबर 25 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और K35 डिग्री सेल्सियस तो आएगा 35 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो ये हो गया ताप का प्रभाव, कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में आपको ताप का प्रभाव समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला है सांद्रण का प्रभाव। देखो सांद्रता बढ़ाने से क्या होगा, अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ाने से क्या होगा, अभिकारक अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी और उनके अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा, उनके अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी और उनकी संख्या में जब वृद्धि होगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि आणविक अपक्रियाओं में अपक्रिया किनके मध्य होती है, अणुओं के मध्य टकराने से उत्पन्न होती है, ठीक। तो इसीलिए अपक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। यहां पर लिखेंगे अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे उनके अणुओं के मध्य, जिससे उनके अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है। इफेक्टिव प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है और इस कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और इस कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, इस कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग समानुपाती सांद्रण या सांद्रता या सांद्रण की पावर n, जहां n क्या अभिक्रिया की कोटि है, आगे पढ़ाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोट की क्रिया तो 0, प्रथम कोट की क्रिया तो 1, द्वितीय कोट की क्रिया तो सांद्रता बढ़ाएंगे, क्रिया का एक वेग और बढ़ेगा, ठीक। यह आपका सूत्र है, अर्थात यहां पर लिख सकते हो, अर्थात अपक्रिया का वेग या अपक्रिया का वेग समानुपाती सांद्रता की पावर n, जहां n अपक्रिया की कोटि, यहां लिख सकते हो जहां n अपक्रिया की कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये पढ़ाई जाएगी आपको, अपक्रिया की कोटि है, जहां n अपक्रिया की कोटि, ये सांद्रण का प्रभाव हो गया। उसके बाद है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक क्या होता है, कैटालाइसिस। उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक नाम से स्पष्ट, उत्प्रेरक मतलब उत्प्रेरित करने वाला, जैसे आपका कोच
आपको उत्प्रेरित करता है कोई काम करने के लिए। ऐसे ही है, उत्प्रेरक क्या करेगा? अब क्रिया के वेग को परिवर्तित करेगा, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, दोनों काम करता है। अगर धनात्मक उत्प्रेरक होगा तो क्रिया के वेग को बढ़ा देगा, और अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा तो क्रिया के वेग को कम कर देगा। उसी प्रकार से कोच भी होता है कि आपको अगर अच्छा कोच मिलता है तो आपकी जो है आप आगे बढ़ जाएंगे, और अच्छा कोच नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक, तो ये लिखना है कि उत्प्रेरक का प्रभाव क्या है, कि उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग को, किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग को, रासायनिक अपक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। एक धनात्मक उत्प्रेरक, एक धनात्मक उत्प्रेरक अपक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, अपक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, और एक ऋणात्मक उत्प्रेरक, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक अपक्रिया के वेग को कम कर देता है, अपक्रिया के वेग को कम कर देता है। उत्प्रेरक किसी रासायनिक क्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। एक धनात्मक उत्प्रेरक अपक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, और एक ऋणात्मक उत्प्रेरक अपक्रिया के वेग को कम कर देगा। उत्प्रेरक टॉपिक आगे आप लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक, यहां पर ध्यान दीजिए उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अधिकतर औद्योगिक विधियां होती है उसमें धनात्मक उत्प्रेरक लगाते हो, क्योंकि इसमें हमको क्रिया का वेग समानता बढ़ाना पड़ता है। जैसे हेमरमिस से अमोनिया बनाएंगे तो उसमें Fe उत्प्रेरक लगाएंगे, वो धनात्मक उत्प्रेरक है। ठीक, तो आपका तीसरा कारक हो गया उत्प्रेरक का प्रभाव।